बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में आना स्वाभाविक है और हर मनुष्य को इन तीनों अवस्था से लगभग गुजरना पड़ता है। ये सौभाग्य की बात है कि आप जीवन के आखिरी चरण यानी वृद्ध अवस्था तक पहुंच पाते हैं। ये सबके लिए सौभाग्य नहीं होता है। अगर आप इस अवस्था में आए हैं तो इसका आनंद उठाइए। आपके सामने आपका पूरा परिवार है, कितने सौभाग्य की बात है। आपने अगर अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारियों को निभाकर इस अवस्था में कदम रखा है, आपके सामने हंसता खेलता पूरा परिवार आपकी सेवा कर रहा है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप इस धरती पे बोझ हैं, अपने परिवार पे बोझ हैं। ये अवस्था भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। इस समय आप भगवान का नाम लीजिए, मन को शांत रखिए, अध्यात्म में लग जाइए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। आप आशीर्वाद देने वाली अवस्था में हैं। आपको जिस किसी को भी दुखी देखें, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए दया रखिए, उनके लिए परोपकार की भावना रखिए। आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, अपने परिवार को स्नेह और प्रेम और बहुत सारा वक्त, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत सारा वक्त होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, अब ये अवस्था कितना कष्टकारी हो गया है। तो आपको ये सोचना होगा कि बीमारी भगवान का दिया हुआ चीज़ है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि जो भी भगवान ने हमें जैसी भी अवस्था दी है उसको स्वीकार करें और उसको प्रेम पूर्वक अनुभव करें। हमें कष्ट मिला है तो उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए और इस अवस्था को भगवान का दिया हुआ वरदान समझ के आप पूरी तरह से खुशीपूर्वक बिताइए। और बस, थैंक यू।